गया नगर निगम के द्वारा कोरोना के खिलाफ यूथ लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के खिलाफ शहर के मगध मेडिकल में दर्ज की गई प्राथमिक का विरोध जाप कार्यकर्ताओं ने करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह वजीरगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजीव कुमार कन्हैया ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्भावना से ग्रसित होकर जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव गरीबों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। गत 1 मई को वे शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल का मुआयना करने आए थे। इस दौरान उन्होंने कई कमियां पाई, जिससे उन्होंने उजागर किया। इसी से नाराज होकर सरकार के इशारे पर गया के जिलाधिकारी के द्वारा पप्पू यादव पर मगध मेडिकल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव एकलौता ऐसे महामानव हैं जो कोविड-19 जैसी महामारी में भी पूरे राज्य में घूम घूम कर गरीबों की मदद कर रहे हैं। जिस अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता, वहां वह जाकर मरीजों का हाल चाल पूछते हैं और उनकी मदद करते हैं। आज अस्पतालों में ऑक्सीजन, डॉक्टर, दवा की कमी, जिसका उजागर पप्पू यादव ने किया, तो सरकार ने दुर्भावना से ग्रसित होकर उन पर प्राथमिकी दर्ज करा दी। उन्होंने कहा कि आज से 15 मई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन कर दिया गया है। सरकार ने बिना कोई योजना बनाए यह लॉकडाउन किया है। ऐसे में ठेला वाले, मजदूर और गरीब लोग के समझ खाने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार ने बिना सोचे समझे यह आदेश लागू किया, यह कहीं से सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पप्पू यादव को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में अस्पताल निरीक्षण का उनका पूर्व से घोषित कार्यक्रम सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया था। बावजूद इसके कोविड-19 एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर पप्पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज कराई, जो गलत है। उन्होंने कहा कि अगर पप्पू यादव को रोका गया तो आने वाले समय में पूरे बिहार में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय पप्पू यादव जी जिस तरह से महामारी में पूरे बिहार के तमाम जिलों में जाकर वहां के तमाम अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और वहां जो लोगों के साथ जो दुर्भावना, जो व्यवहार किया जा रहा है गलत तरीके से, उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में 1 मई को जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय पप्पू यादव जी गया के मगध मेडिकल कॉलेज में वहां का मुआयना करने आए थे। मित्रों, सरकार भावना से ग्रसित होकर उनको नामजद करने का काम किया है। कहा गया है कि आदरणीय पप्पू यादव प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए हैं। मित्रों, जिस तरह से पूरे बिहार में पप्पू यादव ने, चाहे ऑक्सीजन का बात हो, चाहे दवा की बात हो, जिस तरह से वो आदमी लगातार न दिन रात की परवाह बिना किए हुए जिस तरह से लोगों को मदद करने का काम कर रहा है, एक महामानव ही कर सकता है मित्रों। और जिस तरह से सरकार, चूंकि पप्पू यादव के सहयोग करने के चलते पप्पू यादव चर्चा में है और ये बातें सरकार को खल रही है, उनकी नाकामियां को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं, सामने लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आनन फानन में सरकार ने गया के जिलाधिकारी को आदेश देकर उन पर एफआईआर कराने का काम किया है, जो निंदनीय है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि आज से पूरे बिहार में लॉकडाउन लग गया है 15 मई तक। सरकार ने योजना नहीं बनाई कि अगर 15 मई तक लॉकडाउन लग गया है तो गरीब गुरबे जो लोग हैं, जो सब्जी बेचकर अपने जीवन को पालते हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो ठेला चलाने वाले हैं, क्या उसके जीविकोपार्जन की व्यवस्था सरकार ने की है? केवल सरकार की नीति है कि कोरोना के नाम पर भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए सरकार डकारने का काम कर रही है और बिहार की जनता, गया जिला की जनता ऑक्सीजन के बिना बेमौत मर रही है। मित्रों, रोज अनेकों मौत हो रही है और सरकार केवल मुखदर्शक बनी हुई है। आज हम लोगों ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि आदरणीय पप्पू यादव को अगर रोका गया तो जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में इस कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़कर और सड़क पर उतरकर हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आदरणीय पप्पू यादव की वाई श्रेणी की सुरक्षा है और उनके आने के पहले तमाम जिला के वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना होती है। पप्पू यादव कोई छिपके गया में नहीं आए थे। पप्पू यादव को पूर्व घोषित कार्यक्रम था, उन्होंने तमाम जिला के वरीय अधिकारियों को पहले से सूचना थी उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए और वहां की व्यवस्था को केवल सामने लाने का काम आदरणीय पप्पू यादव ने किया है। इससे तिलमिलाकर सरकार और जिलाधिकारी के आदेश पर उनको नामजद करने का काम किया गया है, जो बड़ा ही आक्रोश का विषय है मित्रों। जो लगातार बिहार में, चाहे रात के 1 बजे हो, चाहे भोर का समय हो,
पप्पू यादव सबके लिए जिस तरह से खड़ा है, ऐतिहासिक काम है। बिहार के तमाम नेता अपने घर में दुबके हुए और अकेले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव लोगों को दुख दर्द में खड़ा होकर उनको मदद करने का काम कर रहे हैं। अगर तमाम नेता अपने जिला के सांसद, विधायक, 10 विधानसभा के अपने अपने विधानसभा में अगर खड़े हो जाएं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो जनता आज बौखलाई हुई इधर से उधर दौड़ रही है ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए, इसमें राहत जरूर होगी और लोगों को बचने का एक मौका मिलेगा। लेकिन बिल्कुल रूप से नाकारे हैं ये लोग। केवल ये लोग जो काम कर रहा है उसको नामजद करने का काम कर रहे हैं, घबराई हुए हैं। पप्पू यादव की लोकप्रियता से बिहार की वर्तमान सरकार घबराई हुई है, लेकिन इससे पप्पू यादव रुकने नहीं वाले हैं। लॉकडाउन हुआ है, आज से जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय पप्पू यादव सब तमाम जिनका अस्पताल में मरीज भर्ती है उनके लोगों के लिए आज से जन अधिकार पार्टी भोजन की व्यवस्था बना रहा है। और निश्चित रूप से लगातार इस विषम परिस्थिति में, बिहार की विषम परिस्थिति में आदरणीय पप्पू यादव तमाम जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच रहने का काम करेंगे।